और बाय द वे तुम्हें ये बता दूं कि रुद्र मुझे अक्सर इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लाता है। तुम्हें कितनी बार यहाँ लाया था? ये सुनकर अंतरा समझ गई कि गायत्री उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रही है। उसे कोई जवाब नहीं देना था, लेकिन तब तक तन्वी वापस आ चुकी थी और उसने सारा मामला देख लिया था। तन्वी ने गायत्री से कहा कि तेरे इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ? ना तुझे बात करने का ढंग तो आज तक नहीं आ पाया। ये सुनकर गायत्री को गुस्सा आया और उसने तन्वी से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? जवाब में तन्वी ने हंसते हुए कहा कि अब जो सच है वो बोलने में कैसा शर्माना। तुझे आदत होगी झूठ का सहारा लेने की, मुझे नहीं है। इतना बोलकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि चल, ऐसी गिरी हुई औरत से बात करके अपना ही मुंह गंदा होगा। इतना बोलकर उसने अंतरा का हाथ थामा और उसे वहां से लेकर जाने लगी। और आखिर में उसने गायत्री से कहा कि और हाँ, तुम पहले जाकर अपने उस रुद्र को लाइन पर लाओ, क्योंकि यहाँ का बिल भरने की तुम्हारी खुद की तो औकात है नहीं। ये बोलकर वो अंतरा को लेकर वहां से निकल गई। बाहर निकलकर दोनों कार में बैठी और तन्वी ने इग्निशन ऑन करते हुए कहा कि इसको हमेशा इसकी जगह याद दिलानी होगी, वरना ये तुझे भला बुरा कहने से बाज नहीं आएगी। इतना कहकर उसने वहां से कार निकाली। अंतरा ने तन्वी से कहा कि सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ये दोनों यहाँ मिलेंगे। बेकार में तेरा भी सुबह सुबह मूड खराब हो गया। जवाब में तन्वी ने अंतरा से कहा कि टेंशन मत ले, मेरा कोई मूड खराब नहीं हुआ है। मुझे पता था कि रुद्र गायत्री को हमेशा यहाँ लेकर आता है, इसलिए मैंने तो सिर्फ चांस लिया था। मुझे नहीं पता था ये लोग सच में मिल जाएंगे। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने तन्वी से पूछा कि मतलब तू जानबूझकर मुझे यहाँ लाई थी? इसका जवाब देते हुए तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू बहुत सीधी है, वो हमेशा तुझे ताने मारती है और तू उसे कुछ जवाब नहीं देती, इसलिए मुझे ऐसा मौका चाहिए था कि मैं उसे जवाब दे सकूं। ये सुनकर अंतरा ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा कि अब निकाल लिया तूने अपना गुस्सा? तन्वी ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है जब खाना पार्सल हो रहा था तब मैं उठकर कहाँ गई थी? जवाब में अंतरा ने कहा कि वॉशरूम गई होगी। तन्वी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैंने उन दोनों को फैमिली रूम में बैठे देख लिया था, इसलिए मैंने हमारा बिल रुद्र के अकाउंट में डाल दिया। वो तो चला गया था, इसलिए अब गायत्री को बिल पे करना होगा। काश मैं वहां रुक पाती तो गायत्री का चेहरा देखकर जो सुकून मिलता। तन्वी की बात सुनकर अंतरा हंस दी और कहा कि तभी मैं सोचूं कि 2 लोगों के लिए तूने 20 लोगों का खाना क्यों मंगवाया था? तूने उसे फंसाने का प्लान पहले से कर लिया था। ये सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि इसमें फंसाने वाली क्या बात है? इंग्लिश की एक कहावत तूने सुनी होगी, हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आज मैंने वही करा। वो हमेशा सबको अपनी साजिश का शिकार बनाती है। आज वो खुद एक साजिश का शिकार हो गई। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। तभी तन्वी का फोन बजा। उसने कॉल उठाकर बात की और फिर फोन रखकर अंतरा से कहा कि ले, हो गया तेरा काम। पापा का फोन था, मैंने उन्हें बताया था कि तुझे काम की जरूरत है। उन्होंने अभी फोन पर कहा कि कहीं पर मेकअप आर्टिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, करेगी? ये सुनकर अंतरा ने पूछा कि हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है? तन्वी ने अंतरा को डिटेल्स बताते हुए कहा कि कोई कंपनी की कार लॉन्च का इवेंट है जिसमें मॉडल्स को मेकअप करना है। 1 दिन के तुझे 15,000 रुपए देंगे, चलेगा? ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि 15,000 में कम से कम उसके मामा का हॉस्पिटल का कुछ तो खर्चा निकल जाएगा, जिससे उसे मिस्टर शैडो के पैसे खर्च नहीं करने होंगे। ये सोचकर अंतरा ने उत्साहित होते हुए कहा कि बिल्कुल चलेगा, थैंक्स यार। ये सुनकर तन्वी ने गुस्सा करते हुए कहा कि फिर से थैंक्स बोला तूने? इसके जवाब में अंतरा ने हंसते हुए सॉरी कहा। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मैं तुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजती हूँ, तू जाकर मिल ले। मैं तेरे साथ आती, पर मुझे अभी कुछ दिन काम है। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गायत्री के हाथ में 28,000 का बिल रखा गया था। गायत्री ने हैरान होते हुए वेटर से कहा कि हमने तो सैंडविच, सैलेड और एवोकाडो मिल्क शेक सिर्फ 3 चीजें ऑर्डर की थी,
ये बाकी सब डिशेस हमारे बिल में क्यों ऐड की हैं? इसके जवाब में वेटर ने कहा कि मैम, वो दो लेडी थी, उनका भी बिल आपके बिल में ऐड किया हुआ है। ये सुनकर गायत्री गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा कि क्या, किससे पूछकर तुम लोगों ने उनका बिल हमारे बिल में ऐड किया? वेटर ने जवाब देते हुए कहा कि मैम, मिस्टर रुद्र आहूजा ने ही हमारे मैनेजर को बताया था कि उनमें से एक उनकी वाइफ है और दोनों लेडी ने ही उनका बिल अमाउंट मिस्टर रुद्र आहूजा के बिल में ऐड करने बोला था। अब मिस्टर आहूजा की वाइफ को हम कैसे मना कर सकते हैं? इतना कहकर उसने आगे गायत्री से कहा कि मिस्टर आहूजा तो चले गए हैं, तो अब आपको ही बिल पे करना होगा। आप उनकी सेक्रेटरी होंगी ना? ये सुनकर गायत्री आग बबूला हो गई और अपने वॉलेट से डेबिट कार्ड निकालकर वेटर को देते हुए कहा कि हाँ, तुमने एकदम ठीक समझा। बिल पे करने के बाद गायत्री गुस्से से तिलमिलाती हुई रेस्टोरेंट के बाहर आई और कुछ सोचने के बाद उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। सामने से कॉल उठते ही गायत्री ने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी से मुंबई आ जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।